हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। और भाइयों कैसे आप सब बढ़िया। तो भाई आज का आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, भाई थंबनेल देख ही लिया होगा। भाई मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बंदों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, किसी को मिल भी रहा है। तो मैं आज रेंटल के बारे में बहुत सारी आपको बातें बताने वाला हूँ, कुछ रूल्स बताने वाला हूँ। भाई कनाडा में जैसे ही आप आओ तो भाई आपको ऑब्वियस ही बात है, आपको घर वर तो लेना पड़ेगा ही। ठीक है, तो भाई आपको पता है भाई मैंने भी अभी शिफ्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा ताकि आप भाई धोखाधड़ी में ना जाओ। ठीक है, आपको ये रूल्स भाई इंडिया से अगर आप आ रहे हो बहुत डिफरेंट है यहाँ के कनाडा के रूल्स। तो भाई आई प्रॉपरली सजेस्ट कि भाई ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। और भाइयों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जाके जरूर सब्सक्राइब करो, अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, और भाई कोई भी अगर आपका डाउट बचे इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई जाके फॉलो कर लो और भाई डीएम भी कर लेना। भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई प्रॉपर टाइम टू टाइम रिप्लाई आएगा। और भाई कुछ यूट्यूब कमेंट्स है पुरानी वीडियोस की जो भी रहती है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो डलने से पहले उन पे मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट हो पाए, क्योंकि भाई असल में आपको भी पता होगा भाई मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए ब्लॉग्स भी आजकल ऑल्टरनेट डेज पे ही आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स भाई कल हुआ है एक एग्जाम, तो अब आखिरी एग्जाम रहता है वो है मैथ्स का। और मैथ्स का एग्जाम भाई अब 4 दिन बाद है। ठीक है, तो 4 दिन और ठीक है, और उसके बाद अपना हो जाएगा सब कुछ डन। तो आज के लिए भाई इतनी बात आपको बताना चाहते हो। तो फिर अब भाई मेन टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा से कि भाई जो टेनेंट लॉज हैं कनाडा के वो आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आप कोई रूम, सबसे पहले तो ये बात करते हैं भाई कुछ लोगों को रूम मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे बंदों के मेरे पास डीएम भी आ रहे हैं कि भाई हमें घर चाहिए, भाई आप हेल्प कर दो। तो भाई देखो सिंपल सा है, भाई कनाडा में घर ढूंढना इज टफ। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ भाई, कम से कम ना देखो किस्मत अगर होगी तो एक दिन में भी मिल जाएगा। लाइक इट टोटली डिपेंड्स। ठीक है, बाकी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ भाई घर हमेशा ना किसी भी महीने की पहली तारीख से आपको मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। कुछ लोग 15 से भी करते हैं और कुछ लोग 1 तारीख से करते हैं। तो अगर आपको 15 वाला चाहिए, 15 वाले मिलेंगे आपको बहुत कम, तो 15 वाले आप शुरू करो अराउंड 10 तारीख से देखने। ठीक है, 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको 1 तारीख वाला चाहिए ना, आई सजेस्ट कि भाई आखिरी के टाइम पे ज़्यादा मत छोड़ो, बट आखिरी के टाइम पे टाइम ज़्यादा ज़रूर देना। ठीक है, क्योंकि आखिरी के टाइम पे टेंशन का माहौल होता है। जैसे हमारे बारे में था कि भाई घर नहीं मिल रहा, हमने 1 महीने पहले उसको बोल दिया है हमारे लैंडलॉर्ड को, जो हमारा मेन था, भाई हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, हम शिफ्ट होंगे। तो भाई अब हमारे यू टेंशन हो गई थी, भाई घर नहीं मिल रहा, अब कहाँ रहे। हम तो प्लान बनाया था भाई सरी सेंट्रल के जाके, जैसे वो ड्रगीज रह रहे हैं ना, एक अपना एक कैंप लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो भाई घर इज़ वेरी वेरी टफ। ठीक है, मजाक नहीं करूँगा। देखो महंगे घर तो हमेशा अवेलेबल होते हैं, पर एक जो होता है ना अपने बजट का घर और पसंद आना चाहिए। जैसे ये वाला घर है भाई अब हमारा, तो कितना सुंदर है प्रॉपर। आपने भाई होम टूर भी मैंने आपको दे दिया, अब तो भाई सब कुछ सेट भी कर दिया हमने। जैसे कि आपको दिखाऊं, प्रॉपर ग्रोसरी वगैरह ला के भाई फ्रिज भर दिया हमने सारा का सारा। फिर यहाँ से पूरी क्लीनलीनेस कर दी। फिर यहाँ से भाई अपना सारे वो जो लगेज वगैरह थे वो सारे पैक वैक कर दिए। तो भाई अब सब कुछ लाइक एक प्रॉपर घर की तरह हो गया, बिल्कुल साफ और अच्छे वाला। तो भाई जैसे आप देखोगे हमने कल खाना वाना भी बना रहे हैं, जैसे कि भाई दाल बनाई है हमने, लेट मी शो यू। तो भाई ये हमने बनाई थी दाल, जो कि थोड़ी सी अभी बच रही है। ठीक है, और बाकी साफ सफाई आप देख ही रहे हो। तो भाई ये तो देखो साफ ही नहीं हुआ था, ये पहले से ही था क्योंकि निशान। बाकी आप देखो भाई बिल्कुल सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड। भाई ऐसे ऐसे घर में रहना भी अच्छा लगता है, सारे काम अच्छे होते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले भाई देखो लैंडलॉर्ड कभी कभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये सारे रूल्स मैं आपको नंबर वाइज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले रूल से शुरू करते हैं, जो कि देखो नॉर्मल कुछ रूल्स तो आपको पता ही होंगे इंडिया से, कि भाई सबसे पहले अगर आपने घर फाइनल कर लिया मार्केट प्लेस पे, आखिरी के टाइम पे आपने देखना शुरू करा है, उससे बातचीत करी है, अगर आप इंडिया ही बैठे हो तो भाई देखो धोखाधड़ी में मत जाना। उसका जो एड्रेस है ना गूगल मैप से ज़रूर डालना। भाई इंडिया वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि भाई गूगल मैप से हमने एड्रेस डाला तो वो दिखता ही नहीं है, पहुँच नहीं पाते। यहाँ पे प्रॉपर आपको घर की फ़ोटो भी आएगी। और यहाँ पे अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो भाई गूगल मैप से उसका एड्रेस डालते ही आप तुरंत उसके घर के बिल्कुल सामने उतारेगा, आपको गूगल मैप सामने पहुँचा देगा। तो यहाँ का भाई मैप्स बहुत अच्छा है। ठीक है, तो भाई आप मैप्स पे ज़रूर एड्रेस डालना, उससे लोगे तो भाई कन्फर्म ज़रूर कर लेना। और अगर आपका कोई नॉन रहता है तो उसको बोलो कि भाई जाके एक बार चेक कर ले,
एक बार घर देख ले, मे बी भाई कुछ टूट फूट हो रखी है, कोई भी दिक्कत है, अब आप सिक्योरिटी दे रहे हो तो भाई वो ज़रूरी है। और भाई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं कि भाई उससे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रखते हैं। हमने करवाया भाई मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई मंथ टू मंथ का क्या होता है कि भाई हर महीने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा जब तक हमें रहना है। तो हमारे पास कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है भाई आपको 1 साल तक ही यहीं पे रहना पड़ेगा। हमको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत हो तो भाई हम शिफ्ट कर सकते हैं। हम उसे 1 महीने पहले बताना है बस, और फिर आप शिफ्ट कर सकते हो। तो भाई वो सबसे बेस्ट रहता है। कुछ करते 1 ईयर एग्रीमेंट वाला, तो भाई 1 साल का एग्रीमेंट मैंने उस वाले घर में कराया था। तो उसकी वजह से भाई हमारा लॉस क्या हुआ, एक तो भाई हमें ज़्यादा पता नहीं था शुरुआत में। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि भाई जो गलती हमसे हुई है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद ना करें। तो भाई हमने देखो हमें घर नहीं मिल रहा था और हमें लेना था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है शुरुआत में आप रहोगे तो एयरबीएनबी वगैरह भाई बहुत महंगे पड़ते हैं। तो शुरुआत में आपको जो मिले वही पकड़ लो। हमने भी वही करा, हमें वो वाला मिला। हमें बस यूँ दिखा भाई, आसपास का चेक वेक करा, हमने सारी चीज़ करी। तो उस टाइम पे भाई बिल्कुल उस घर के सामने ही अपना बस स्टैंड था। तो भाई हमें बस स्टॉप था, तो हमें लगा भाई बसेस तो आती रहती है और सारे काम अच्छे बिल्कुल घर के सामने उतारे, घर के सामने से बैठेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई वो सामने वाली बस आती है 1 घंटे बाद, हर 1 घंटे में आती है। तो और भाई संडे के टाइम पे, तो सैटरडे संडे वीकेंड्स का जो टाइम आता है उस टाइम वो चलती नहीं है, और कभी कभी दिखाता है फ़ोन में स्केड्यूल्ड है और फिर आती नहीं है। तो भाई बहुत परेशान किया उस सारी चीज़ ने। तो भाई ये सारे रीज़न भी थे हमारा उस घर को छोड़ के आने का, और उसकी वजह से हमारा जो लॉस हुआ वो था भाई सिक्योरिटी का। तो भाई जितना आप रेंट पे कर रहे हो, मान लो जैसे कि हम इस घर का दे रहे हैं, हाँ कुछ लोग भी पूछे भाई इस घर का रेंट कितना दे रहे हो, तो भाई मैं आपको बता दूँ इस घर का हम दे रहे हैं भाई $1500। $1500 में हमें भाई बहुत सुंदर घर मिला है। और मे भी कुछ लोग कह रहे हैं भाई सस्ता है, कुछ लोग कह रहे हैं महंगा है, पर हाँ यहाँ की जो लोकेशन है ना, लोकेशन के हिसाब से मॉडरेट है। क्योंकि अगर आप बैक इन सरी जाओगे भाई, सरी में आपको मिलेंगे सस्ते घर, फिर आप भाई लोहीड़ आओगे तो थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है, और अगर आप वैंकूवर जाते हो तो भाई और रेट बढ़ जाएगा। तो भाई वो लाइक लोकेशन के हिसाब का भी पैसा होता है। और भाई ऊपर से जो एरिया है ना, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा जब एक बार स्नो थोड़ी सी कम हो जाएगी। भाई अभी सारे घर ढक भी रखे स्नो की वजह से, तो भाई बुरा ही हाल है। जब स्नो कम हो जाए तब मैं आपको दिखाऊंगा ये लोकेलिटी कितनी सुंदर है। इधर आपको एक भी कोई वैसा सा घर नहीं मिलेगा, सारे बिल्कुल प्रॉपर वेल मेंटेन्ड, और भाई जो कहते हैं ना लेटेस्ट जो नए नए बनते हैं घर, उस टाइप का लुक है सबका। तो ये लोकेशन ही बिल्कुल ऐसी है कि भाई जिसके लाइक लोकेशन के हिसाब से अपने आप रेट बढ़ ही जाते हैं। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हमें करना पड़ा, क्योंकि भाई टाइम यहाँ पे भाई टाइम इज़ मनी। तो वो भी भाई देख लेना, अगर आप घर ले रहे हो तो फिर अपनी लोकेशन पे ज़रूर ध्यान देना। यूँ मत करना कि भाई आपने सस्ते के चक्कर में पता नहीं कहीं लैंगली एबट्सफोर्ड ले लिया और फिर आपको दिख रहा है कि भाई 4 घंटे में मैं जा रहा हूँ और 5 घंटे में जा रहा हूँ, या फिर बस ही नहीं आ रही आज। तो भाई उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई अब जहाँ पे भी लो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास लेना हमेशा, तो भाई वो सबसे बेस्ट रहता है। और अगर प्रॉपर सस्ता देखना है तो भाई सरी से सस्ता कुछ नहीं है, ठीक है। तो सरी भी, लेकिन भाई सरी भी बहुत बड़ा है। तो अगर आप वैंकूवर साइड रहना चाहते हो तो भाई सरी में ना एक एरिया है स्कॉट रोड, किंग जॉर्ज और सरी सेंट्रल, इसके पास देख लो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उस साइड न्यूटन डेल्टा की साइड मत जाना भाई, वहाँ न्यूटन डेल्टा, वाइट रॉक, वो सब भाई बहुत दूर पड़ जाते। तो भाई यहाँ से ही वाइट रॉक का अराउंड 1 घंटा है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, अगर आप लाइक कैपेलानो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना, तो आपको कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे कॉलेज जाने में। इसलिए भाई अपनी लोकेशन ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। अगर आपने केपीयू लिया है जो सरी में ही है, तो भाई उसमें कोई प्रॉब्लम, फिर तो आप न्यूटन रह लो, कहीं रह लो जहाँ पे आपको मिल जाए, वो तो भाई सरी के सरी में ही है। बट अगर आप वैंकूवर रह रहे हो और आपको सस्ता चाहिए, वैंकूवर में आपका कॉलेज है, तो अगर आप सरी रहना चाहते हो तो भाई उस हिसाब से कोई लोकेशन का ध्यान रखना। प्रेफर करो कि आपको स्कॉट रोड मिल जाए, या फिर अपना सरी सेंट्रल मिल जाए, फिर किंग जॉर्ज मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है। ये भाई सारे ना, मैं आपको स्काई ट्रेन स्टेशन के नाम बता रहा हूँ, अगर आप गूगल मैप पर डालोगे तो आपको दिख जाएंगे सारे भाई लाइन में, ये सारे सरी के हैं। तो इसके आसपास जितनी आसपास आपको मिल जाए ना, आप फेसबुक के मार्केट प्लेस पर डालना, तो उतना बेटर रहेगा। और फिर जो लॉज है भाई, उस लॉज में आपको कुछ बातें बताता हूँ भाई। आप लोगों को लाइक इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये ज़रूर करें कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद भाई आपका जो लैंडलॉर्ड है ना, वो बिना आपकी परमिशन के आपके घर में नहीं आ सकता। बेशक वो उसका ओनर है, पर वो आ नहीं सकता है। अगर उसको आपके घर में घुसना है ना, तो वो आपको 1 दिन पहले नोटिस देगा, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ,
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यूँ नहीं है कि कोई आपका लैंडलॉर्ड आ रहा है सीधा आपको बिना बताए बिना परमिशन लिए। ये चीज़ यहाँ के कनाडा के भाई प्रॉपर प्राइवेसी आपको देते हैं भाई। अगर उसे आपका घर देखना है, कुछ चेक करने से कुछ शक है, तो वो आपको एक दिन पहले नोटिस देगा वो, और आपसे परमिशन लेगा कि क्या मैं आ सकता हूँ, और आप उसे अगर मना करोगे तो उसका कोई राइट नहीं आपके घर में आने का। तो भाई ये चीज़ें, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई खुशी वाली बातें हैं यार, अपनी खुद की प्राइवेसी है, ठीक है। अगर आप रेंट दे रहे हो ढंग का, तो भाई इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर, देखो कुछ लोगों को ये बातें पता नहीं होती, तो भाई कुछ लोगों का फायदा उठाया जाता है। तो उस चीज़ में बिल्कुल मैं कहता हूँ आप लोगों को भाई थोड़ा सा ध्यान से रहना। और भाई लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, बहुत लोग भाई कुछ लॉस में भी जाते हैं। और भाई फिर मैं आपको बताऊं कंडीशंस ऐसी हो जाती है, भाई अपने इंडियन लोग यूँ कहते हैं भाई बस बहुत हो गया, मेरे को कनाडा छोड़ के जाना है, दोबारा इंडिया भी चाहते हैं। भाई मेरे खुद के दोस्त गए हैं, तो बाकी वो सारा कंटेंट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो कनाडा के लॉज हैं, जो प्रॉपर्टी वाले लॉज हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ सारे के सारे। और जो दूसरे लॉज हैं वो सुन लो आप। जैसे ही आप किसी घर में शिफ्ट हो रहे हो, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, जो आपका लैंडलॉर्ड है उसके साथ उस घर में चेक करते हो कि भाई एक बार चेक कर लेते कैसा क्या घर है। फिर आप उसको क्लेम करते हो कि भाई आप उसका सिक्योरिटी लाइक उसको पक्का कर रहे हो कि भाई ये मेरे को लेना है। उससे पहले उस घर में आपको पक्का कोई ना कोई डैमेज मिलेगा। एक एक चीज चेक कर लेना भाई, ये बहुत बड़ा धोखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक चीज चेक कर लेना सारे, जैसे कुकटॉप वगैरह है, जैसे कुकटॉप है ये भी चेक कर लेना भाई कौन सा नहीं चल रहा, कौन सा चल रहा है। अवन चेक कर रहा है, A to Z जितनी भी चीज़ है ना सारी चेक करो। जो फर्नीचर लिया उसको चेक करो कोई टूटा तो नहीं है, और फिर उसे दिखाओ कि भाई देख ये पहले से टूटा, और उसकी फोटो ले लेना, ठीक है। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट के टाइम में जब आप खाली करोगे ना तो भाई धोखाधड़ी होती है इस चक्कर में। यहाँ पे भाई ट्रस्ट का इतना सीन नहीं है, ठीक है। अब आप जैसे मैंने देखा कि भाई ये निशान हो रखा था, मैंने इसकी फोटो ले लिया कुकटॉप पे जो आपको दिखाया मैंने। अब कल को जब हम खाली करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी रख नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि भाई उस टाइम पे था ये निशान। तो भाई यहाँ पे लोग क्या करते हैं भाई, जो नए नए इंडियंस आते हैं, कोई भी कंट्री का हो, ये डिपेंड नहीं करता हो इंडियन ही हो, कोई भी कंट्री का हो, उसके साथ ये भाई खेल लेते हैं। और ये हरकत बहुत बार होती है, मेरे दोस्त के साथ बहुत बार हुई है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये भी वन ऑफ द लॉज है कि भाई हमेशा टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों एक साथ जाएंगे और भाई सारी चीज़ चेक करेंगे। जो भी लॉस है उसकी भाई फोटो ले लो और उस लैंडलॉर्ड को बताओ कि भाई ये चीज़ है यहाँ पे, इसे ध्यान रखें, ये निशान है भाई यहाँ पे, हम नहीं मिटा सकते इसे, और आप हमारी सिक्योरिटी इस बात पे नहीं रख सकते। भाई इस बात का ध्यान रखना। फिर और आगे चले तो 12 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर अगर वो आपका क्या कहते हैं, जितना आप रेंट है आपका उतना ही रेंट रहेगा 1 साल तक, वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। उसके बाद रेंट बढ़ेगा, ठीक है। 1 साल तक आपका सेम रेंट रहेगा, इस बात का ही ध्यान रखना। ये कनाडा के लॉज हैं। और अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ने तो भाई मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ढूंढना पड़ेगा, मे बी अगर मिलेगा तो मैं पक्का डाल दूंगा, ठीक है। और फिर और आगे अगर चले तो एक इम्पोर्टेंट बात और है कि भाई जो आपने सिक्योरिटी दी है, यानी कि आपका जो रेंट था उसका जैसे 1500 है, तो भाई हमारी सिक्योरिटी जो थी ना हमेशा भाई रेंट का हाफ होती है। तो भाई 1500 को अगर आप आधा करो तो भाई 750 होते हैं। तो हमने 750 दे दिए थे जब हम पहली बार इस घर को देखने आए थे। तो ये घर हमने पक्का कर लिया भाई सिक्योरिटी ले, और ये घर अब हमारा है। तो जब आप घर देख रहे हो और आपने लेना है तो भाई एक कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना ही पड़ता है, नहीं तो भाई वो और किसी को देता है, सिंपल सी बात है। तो हमने सिक्योरिटी जब दी थी, तो भाई जब आप घर छोड़ रहे हो तब आपको सिक्योरिटी वापस मिलेगी, राइट। तो भाई आप जब उसे बताओ ना तो आखिरी के टाइम पे कुछ 4 से 5 दिन का उसके पास टाइम होता है लैंडलॉर्ड के पास। आपने जैसे ही घर छोड़ दिया 4 से 5 दिन के अंदर अंदर उसे आपको सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो भाई इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना। अगर वो नहीं देता है तो आप भाई उस पर एक केस फाइल कर सकते हो, आप भाई कॉल कर सकते हो पुलिस के पास, आपको जहाँ जाना वहाँ जा सकते हो। और उसमें वो बिल्कुल प्रॉपर लैंडलॉर्ड की गलती है और वो लैंडलॉर्ड ही फंसेगा। आप बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल वो कहते हैं ना, आपको सफ़ेद पर्ची मिलने वाली है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और बाकी अगर आप वैंकूवर है तो भाई आपका भाई है ही आपके पास, भाई कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, सीधा DM करो, ठीक है। और अब तो भाई छुट्टियां भी होने वाली है, एक एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद भाई अगर जो भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी आ रहे हैं, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है, तो जितने भाई आ रहे हैं भाई सबसे मिलने का प्लान बन रहा है, सारे काम होंगे। तो भाई अगर आप भी आ रहे हो तो भाई पक्का DM करो, भाई प्रॉपर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो भाई बिल्कुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और भाई जिसको भी इस चीज़ की आपको लगे कि भाई ज़रूरत है,
आपका कोई नॉन हो कनाडा में भाई, उसके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और भाई ऐसे ही बने रहे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि परसों के। अभी थोड़े दिन एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल डेली व्लॉग्स। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।